समय रैना नाम के एक व्यक्ति का शो है। शो बहुत ही प्रचलित है, पॉपुलर है। और उसी शो में रणवीर इलाहाबादिया, जिसे हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो एक पॉडकास्ट करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ में और नेताओं के साथ में, केंद्रीय मंत्री वगैरह भी उनके पॉडकास्ट में आते हैं और यूथ के लिए एक बहुत ही एग्जाम्पल का काम करते हैं, सनातन को आगे बढ़ाते हैं धर्म के प्रति। और उनकी माँ ने भी कई बार उनकी तारीफ की है कि मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन एक ऐसे कॉमेडियन शो में जाके जो यूथ है, जो उल्टी सीधी बातें जो करता है, तो माँ बाप के लिए जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो बातें कही हैं उनको लेके भी पंडित जी से चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो यूथ जिस रास्ते पे जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो ये बताइए, आजकल ऐसे पॉडकास्ट आ रहे हैं, ये तो ठीक है, और केंद्रीय मंत्रियों के साथ में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी एक छवि बन जाती है, और उसके बाद किसी छोटे शो पे जाके और अपनी अंदर की गंदगी को जब सामने लाते हैं, तो इससे हमारे यूथ पे, हमारे समाज पे जो असर पड़ रहा है, उसको आप अपने शब्दों में एक बार हमें बता दीजिए पंडित जी। राधे राधे। सभी को, सनातन धर्म प्रेमियों को एक बार बोलूंगा राधे राधे। ये भैया ने बात कही, बहुत अच्छी कही कि बड़े बड़े नेताओं के साथ में मिलते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बाद में जब हिट हो जाते हैं लोग तो गंदा गंदा बोलते हैं। सबसे पहले माँ बाप के बारे में वो जानते क्या हैं? शायद उनके संस्कारों में, उनके माँ बाप के संस्कार में या तो कमी रह गई है या फिर उनमें कमी रह गई है। आप और क्या नाम तो बता रहे थे? रणवीर इलाहाबादिया। उस कुत्ते को तो, हरामजादे को बीच चौराहे पर खड़ा करके जूतों की माला पहनानी चाहिए। देश के कई कोने कोनों से उसके खिलाफ शिकायतें भी हो चुकी हैं और कईयों ने प्रोटेस्ट भी किया उसके खिलाफ। तो उसने छवि बना रखी थी, जो भी छवि उसने बनाई थी, लेकिन अब उसकी छवि का क्या होगा, आप थोड़ा सा ये बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, छवि जो बना रखी थी, अब वो छवि गिर चुकी है लोगों की नजरों में, गिरती ही चली जाएगी वो छवि दोबारा से। और पंडित जी, ऐसे शो का क्या करें? ऐसे शो जो समय रैना नाम के व्यक्ति ने एक शो बनाया है, कॉमेडियन शो है, उसमें फीमेल कॉमेडियन भी रहती हैं, मेल कॉमेडियन भी रहते हैं, लेकिन ऐसे शो जो चल रहे हैं मार्केट में, इनका क्या करें आप ये बताइए। देखिए, हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाला, हमारे घर में जो गृहिणियां होती हैं उनको बिगाड़ने वाला, हमारी बहन बेटियों को बिगाड़ने वाला ऐसे शो है। ऐसे शो को तत्काल ही बंद कर देना चाहिए। जैसे कि एक अभी शो चला था उसका, क्या नाम था, सलमान खान का, कौन सा था वो? बिग बॉस। और भी कई सारे शो हैं ऐसे हंसी मजाक वाले, या इस तरह के सीरियल आ रहे हैं इतने गंदे गंदे हैं। एक औरत 4 लड़कों के साथ शादी कर रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे बच्चों पर ही तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऐसे शो को तत्काल ही बंद कर देना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा गृह मंत्रालय से, इन शो को तत्काल ही बंद कर देना चाहिए संज्ञान में लेकर के। शायद माँ का वो दूसरा जन्म होता है जिस समय बच्चे को जन्म देती है? दूसरा, इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, और उसके बाद भी जब बालक थोड़ा सा बड़ा होता है, पेशाब कर जाता है, उस पेशाब पर माँ खुद सो जाती है, लेकिन उस बच्चे को सूखे में सुलाती है। ऐसे माँ बाप के, पंडित जी, उन्हीं माँ बाप के लिए जब उल्टे सीधे शब्द कोई बच्चा बोलता है, जब बड़े समाज में, जहाँ की सोशल मीडिया का जो जमाना है, अगर कोई भी शब्द आप कहते हो तो वो बड़ी जल्दी वायरल हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1)(a), उसके अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमें जो है परमिशन है। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो उसमें भी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाता है। लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इतना भद्दा मजाक और इतनी भद्दी भद्दी बातें आज के यूथ को, आज का जो यूथ है उसको शोभा देती हैं कि नहीं? और लड़कियां भी ऐसे शो में, वो लड़कियां भी बैठती हैं जो माँ बहन की गालियां भी देती हैं और लड़के भी देते हैं। तो इनके शर्म की पराकाष्ठा कहाँ तक है और ये किस परवरिश की उपज होती है, आप ये बता दीजिए बस। ये परवरिश की उपज वही है, ये अपने साथियों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, दारू पीते, गांजा पीते। ऐसे बच्चों को या तो सजा देनी चाहिए या खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये नालायक हैं। पहले राक्षस होते थे, लेकिन आज मानव के अंदर राक्षस घुसा हुआ है। ये दैत्य हैं और दैत्य कुल से जन्म लिया है इन बच्चों ने। इनको डूब मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मैं ऐसों को यही बात कहना चाहूंगा, अगर माँ बाप अगर ऐसे बच्चों को देखें, तुरंत
जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो सके इतनी बड़ी सजा उन बच्चों को दें। तो आजकल बच्चों को जिस प्रकार की छूट मिल रही है तो उसका कुल मिलाकर दुरुपयोग हो रहा है। हाँ बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। देखा नहीं, मम्मी पापा नौकरी पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। सबसे ज्यादा बिगड़ने वाले किससे बच्चे? मोबाइल से बिगड़ते हैं। उल्टी सीधी वीडियो देखते हैं। क्यों देते हैं छोटे छोटे बच्चों का? अरे पर बच्चों ने तो ये क्या रखा है ना कि अगर मोबाइल नहीं देंगे तो स्कूल का काम आएगा, स्कूल का काम कैसे करेंगे, हमारी रोज की दिनचर्या कैसे होगी, सर हमसे बात करते हैं व्हाट्सएप पे, वो बात नहीं हो पाएगी। तो ये बहाने बच्चों के हैं ना, उनका क्या करें फिर? एक उम्र के हिसाब से मोबाइल देना चाहिए। एक उम्र के हिसाब से मोबाइल देना चाहिए। अगर बच्चों का होमवर्क कराना है तो सामने बैठ करके कराइए। मोबाइल से कराना है तो अब आप खुद बैठिए बच्चों के साथ में, क्योंकि आजकल माँ बाप ही खुद बच्चों के साथ में बैठना स्वीकार नहीं करते हैं। उनको फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है अपनी नौकरी से, अपने घूमने से, इस तरह की कोई फुर्सत ही नहीं है कि बच्चों को समय निकाल करते हैं। क्योंकि सबसे पहला गुरु होता है माँ। हम अपने बच्चे को जो संस्कार देंगे वही तो सीखेगा। या तो फिर अगर बच्चा गलत जा रहा है, हमारे संस्कारों में कमी है, किसको दोष दें हम? तो हमने पंडित जी से बात करी और इस चीज पे चर्चा करी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो राइट्स मिले हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप इन चीजों को या तो देखना बंद करें, फॉलो करना बंद करें। और देखते हैं पंडित जी कि जिसकी भी हमें थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगती है हम उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, और उसकी वीडियो जो है अक्सर यूट्यूब एल्गोरिदम के हिसाब से जो है लिस्ट में आने लग जाती हैं। अब आजकल छोटे छोटे बच्चों भी उनको फॉलो करते हैं, तो किस प्रकार की विचारधारा उनके दिमाग में आती है फिर? देखिए, अगर हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे तो बच्चे हमारे अच्छी चीजों को फॉलो करेंगे, अच्छी वीडियोस को फॉलो करेंगे। वृंदावन के अंदर कितने गुरुकुल हैं जो शिक्षाएं मिलती हैं। एक बात और मैं बताना चाहता था, जो हमें संस्कार मिलते हैं, जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, ये इंग्लिश मीडियम से नहीं मिलती हैं। बच्चों को आजकल पढ़ाते हैं ना इंग्लिश मीडियम, इनसे बच्चों को संस्कार नहीं मिलते हैं। आप गुरुकुल में पढ़ाइए, बच्चों को संस्कार मिलेंगे। प्रातः काल होते ही बच्चा आपके पैरों में माथा रख के प्रणाम करेगा, वो संस्कार मिलते हैं।